बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हमने अभी तक पढ़ा मेंडेलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल। आज का टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी हेरिटेबल कैरेक्टर में चेंज। हेरिटेबल कैरेक्टर वो कैरेक्टर जो हमारे क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होते हैं उन्हें कहते हैं हेरिटेबल कैरेक्टर। मतलब वैसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, और वो ट्रांसफ़र किससे होंगे? क्रोमोसोम से। इसलिए उनको बोलते हैं हेरिटेबल कैरेक्टर। स्पेंसर ने बताया इवोल्यूशन इज द चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूअर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन थ्रू मॉडिफिकेशन। मतलब हेरिटेबल कैरेक्टर में जो चेंज होते हैं उससे जो पहली जनरेशन से जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है वो चेंज होती है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, है ना। इसे बोलते हैं इवोल्यूशन। ये बताया स्पेंसर ने 1852 में। इट गिव्स राइज टू बायोडाइवर्सिटी एट एवरी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, वैरायटी एंड स्पीसीज। मतलब ये जो हेरिटेबल कैरेक्टर में जो चेंज होता है इससे बायोडाइवर्सिटी होती है। बायो मतलब जैविक विविधता, वो इंडिविजुअल के लेवल पे हो सकती है, वैरायटी के लेवल पे हो सकती है और स्पीसीज के लेवल पे भी हो सकती है। डार्विन ने 1859 में बताया कि इवोल्यूशन टू बी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मतलब रूपांतरण के साथ अवतरण। मतलब हर जनरेशन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, इसे इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन इज कनेक्टेड विद ओनली हेरिटेबल और जेनेटिक वेरिएशन। जो इवोल्यूशन है ना वो सिर्फ हेरिटेबल कैरेक्टर से ही कनेक्टेड होते हैं। हेरिटेबल मतलब जो क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होते हैं, वो जेनेटिक वेरिएशन लेके आते हैं। डेवलप ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से हो सकते हैं। म्यूटेशन को हम ऐसे समझते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम मिलते हैं, सभी को पता है। और क्रोमोसोम बना होता है जीन्स का। क्रोमोसोम पे मतलब जीन सिचुएटेड होते हैं। मान लिया ये जीन है, ठीक है, ये जीन है ए बी सी, ए बी सी। ये सी जो जीन है इसकी कमी हो सकती है, मतलब दूसरी जीन पे जाके जुड़ सकती है, ऐसा हो सकता है। ए बी यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी सी। दूसरा कारण होता है जीन की रिपीटेशन, ये रिपीटेशन होगी। और तीसरा कारण हो जाता है कमी, ये इसमें एक जीन की कमी होगी। ये एडिशन हो गया, ये डिलीशन हो गया, कमी होगी, और ये एडिशन हो गया और जीन की रिपीटेशन भी हो सकती है। मतलब जैसे ए है, बी है, बी जीन की रिपीटेशन होगी, है ना। इसको बोलते हैं एडिशन। ऐसे ही ये एडिशन भी है और ये रिपीटेशन भी है, एक ही जीन की रिपीटेशन होनी। इससे क्या जीन में म्यूटेशन हो जाता है। इसे बोलते हैं अचानक होने वाले परिवर्तन। इसकी वजह से भी इवोल्यूशन हो जाता है। ये ज़्यादातर हार्मफुल ही होते हैं। रैंडम सेपरेशन हो सकता है। जैसे रैंडम सेपरेशन का मतलब क्या है? ड्यूरिंग म्यूसिस क्रोमोसोम ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर किसी वजह से ये दोनों क्रोमोसोम एक तरफ चले जाएं और ये क्रोमोसोम इस तरह से हटते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक सेट एक तरफ और एक दूसरा सेट एक तरफ। लेकिन अगर दोनों क्रोमोसोम एक ही तरफ चले जाए तो दूसरी तरफ सेट में क्रोमोसोम की कमी हो जाती है और दूसरी तरफ अधिकता हो जाती है। तो ये जो सेपरेशन है ना उसमें अंतर आ जाता है क्रोमोसोम लेवल पे, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड कमिंग टुगेदर क्रोमोसोम, है ना। ये क्रोमोसोम एक साथ साथ आ गए, अब क्रॉसिंग ओवर। फर्टिलाइजेशन के समय जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं ऐसे, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं एक मेल से आ रहा है और एक फीमेल से आ रहा है। क्योंकि इनमें अट्रैक्शन की पावर ज़्यादा होती है
तो जो एक पीस क्रोमोजोम का दूसरे पीस क्रोमोजोम से चेंज हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमोजोम। ये मेल क्रोमोजोम है, मान लिया ये फीमेल है और ये मेल है। इसमें जो क्रोमोजोम के पार्ट है वो एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से, तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसमें जो हेरिटेबल करैक्टर में चेंज आ जाता है। तो जो इवोल्यूशन है ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से या रैंडम सेपरेशन की वजह से या क्रॉसिंग ओवर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ क्रोमोजोम, इसकी वजह से इवोल्यूशन हो जाता है, मतलब हेरिटेबल करैक्टर में चेंज आ जाता है। दूसरा है एक्वायर्ड वेरिएशन। अनदर टाइप ऑफ वेरिएशन दे डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल एंड डाई विद डेथ। मतलब जो हमारे लाइफ टाइम के दौरान जो वेरिएशन डेवलप होते हैं उन्हें एक्वायर्ड वेरिएशन बोलते हैं। एक्वायर्ड मतलब जो हमने एक्वायर किया है, जो प्राप्त किया है, लेकिन जैसे ही डेथ होती है तो वो भी खत्म हो जाते हैं। इस तरह से वेरिएशन टू टाइप का हो सकता है, हेरिटेबल वेरिएशन एंड एक्वायर्ड वेरिएशन। जो हेरिटेबल वेरिएशन है टू टाइप से हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन एंड चांस सिलेक्शन। हेरिटेबल मीन्स ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं। हेरिटेबल वेरिएशन टू टाइप से हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन एंड चांस सिलेक्शन। हेरिटेबल चेंज, फर्स्ट नेचुरल सिलेक्शन। ऐसे इसमें जो है 12 बेटल ले लेते हैं, ये 4 4 4 3 की रो है तो 12 हो गए। जो पहले जो उनका कलर होता है वो रेड कलर होता है, और जो क्रो के द्वारा अच्छे से पहचान लिया जाता है, क्योंकि ये जो बैटल है ना लीव्स पे बैठते हैं, लीव्स का कलर होता है ग्रीन, ठीक है, और उस ग्रीन कलर से इनका कलर मैच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो क्रो है ना वो आसानी से इन्हें पहचान लेते हैं, उन्हें दिखते हैं, इसलिए जो क्रो है इनको खा लेता है। खा लिया, लेकिन उसमें कोई बाय चांस एक ग्रीन कलर का भी बैटल है, ठीक है, जो ग्रीन कलर का बैटल है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। क्योंकि जो रेड बैटल हैं उनको तो क्रो खा जाता है, बचते हैं ग्रीन बैटल, और ग्रीन बैटल अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। इसमें देखो, इसमें सभी के सभी ग्रीन बैटल है, क्योंकि जो ग्रीन बैटल है ना ये लीव से समानता रखता है, क्योंकि जो ये ग्रीन बैटल है इनका कलर भी लीव जैसा है, इसलिए जो क्रो है वो उसको पहचान नहीं पाता है। तो जो नेचर है वो इन ग्रीन बैटल को सिलेक्ट करती है, इसीलिए इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। बैटल लिव इन बुशेस हैविंग ग्रीन लीव्स, ठीक है, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड इंक्रीज इन नंबर, बट रेड बैटल इजीली ईटन बाय क्रो ड्यू टू डेमार्केटेड रेड कलर। क्योंकि जो रेड कलर है ना वो आसानी से पहचान लेता है क्रो, क्योंकि वो लीव्स के कलर से अलग है। बाय चांस वन ऑफ द रेड बैटल प्रोड्यूस ग्रीन बैटल, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है, अभी हमने देखा म्यूटेशन की वजह से या क्रोमोजोम सेपरेशन की वजह से या क्रॉसिंग ओवर की वजह से रेड बैटल जो है ग्रीन बैटल को प्रोड्यूस करता है, विच कुड ट्रांसफर द ट्रेट ऑफ ग्रीननेस टू इट्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, जो इस ग्रीन कलर को अपने ऑफ स्प्रिंग में मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देता है। ग्रीन बैटल आर नॉट इजीली नोटिस बाय क्रो ड्यू टू कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज दूसरे कलर से अपने आप को चेंज कर लेना, मतलब जो एनवायरनमेंट का कलर है उसी के अनुसार अपने कलर को चेंज कर लेना, उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है ना। देयर पॉपुलेशन इंक्रीज, रेड बैटल आर अल्टीमेटली कंप्लीटली कंज्यूम। जो रेड बैटल है धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ बैटल इज नाउ मेड एंटायरली ऑफ ग्रीन बैटल, तो पूरी तरह से ग्रीन बैटल की पॉपुलेशन हो जाती है, ठीक है ना, मतलब जो रेड बैटल है वो खत्म हो जाते हैं। हियर नेचुरल सेलेक्शन हैज प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन फेवरिंग सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ दोज विच आर मोर सूटेड टू द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के लिए जो ज़्यादा सूट है उन्हीं को जो है नेचर फेवर करती है और वो ही जीते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। चांस सर्वाइवल, जैसे ये ग्रीन बैटल हुआ था ना बाय चांस, इसकी जगह ब्लू बैटल भी तो हो सकता है ना, मान लिया ग्रीन की जगह ये ब्लू बैटल हो गया, ठीक है ना, और ये है रेड बैटल। धीरे धीरे जो ब्लू बैटल है ना अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने लगा, और एक एलिफेंट आया और उसने ये सब के सब जो है ना, ये जितने भी रेड बैटल है उन पे पैर रख दिया और ये सब के सब खत्म हो गए। बचे क्या? ब्लू बैटल। ब्लू बैटल ने अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू किया।
अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लिया, इसको बोलते हैं चांस वेरिएशन, चांस सर्वाइवल। ठीक है ना। सपोज इंस्टेड ऑफ ग्रीन बेटल द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ब्लू बेटल, लाइक रेड बेटल आर ऑल्सो नोटिस बाय क्रो एंड ईटन। जैसे रेड बेटल खाए गए थे क्रो के द्वारा, ऐसे ही कौन से खाए जा सकते हैं, ब्लू बेटल भी। इफ एन एलिफेंट हैपन टू ट्रैम्पल द बुशेस एंड ऑल द रेड बेटल गेट किल्ड, द सर्वाइवल ब्लू बेटल्स विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड फॉर्म ए पॉपुलेशन ऑफ ब्लू बेटल। मतलब जितने रेड बेटल हैं वो तो खत्म हो गए ना, तो बचे कौन से, ब्लू बेटल, तो वो ही सर्वाइव करेंगे और अपने पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। दिस इज अ मैटर ऑफ एक्सीडेंटल और चांस सर्वाइवल, अदरवाइज ब्लू कलर डज नॉट प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू बेटल। ठीक है ना। मतलब ये चांस है कि वो सरवाइव कर गए, नहीं तो जो ब्लू बेटल है वो किसी तरह से भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो ग्रीन लीफ से मैच नहीं करते हैं और वो भी क्रो के द्वारा अच्छे से पहचान ले जाते हैं। ठीक है ना, वो भी खत्म हो सकते हैं, इसलिए इसका कोई बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन ये चांस सर्वाइवल, इसको कहते हैं चांस सर्वाइवल। फिर है जेनेटिक ड्रिफ्ट, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन ए स्मॉल पॉपुलेशन irrespective ऑफ इट्स बीइंग बेनिफिशियल और नॉट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे अभी हमने देखा था ये पॉपुलेशन रेड में ब्लू बेटल जो हैं सरवाइव हो गए थे, जबकि ये कोई बेनिफिशियल तो नहीं है ना। इसी तरह से जो रेड बेटल हैं ये भी सरवाइव कर रहे हैं जब तक कि क्रो इनको पहचान नहीं लेता। लेकिन जैसे ग्रीन बेटल हैं ये सरवाइव कर रहे हैं बाय चांस, इन्होंने जैसे ग्रीन बेटल है ये सरवाइव कर रहे हैं, पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, ये बेनिफिशियल है, जबकि जो ब्लू बेटल है वो बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन एक स्मॉल पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है, मतलब जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे देखो रेड बॉल्स हैं, ये येलो बॉल्स हैं और ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या रेड बॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें ग्रीन बॉल्स भी हैं। ठीक है ना, इसमें ब्लू है, ग्रीन है, रेड है ना। तो इसमें से कुछ बॉल्स दूसरे एरिया में चले जाती हैं, यहाँ पे इसकी बजाय इसमें इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है क्योंकि कंपटीशन कम हो रहा है। ठीक है ना, और इसकी जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इस एरिया में येलो एंड ग्रीन बॉल की, तो ये हुआ एक जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है। एक्वायर्ड वेरिएशन, सपोज बुशी डेवलप प्लांट डिजीज, दिस विल रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू द बैटल। तो जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, जिससे क्या बैटल कमजोर हो जाएंगे, है ना। लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन में कमी नहीं होगी क्योंकि वीक तो है, लेकिन पॉपुलेशन उनकी स्टेबल है। लेकिन अगर दोबारा से मतलब वो डिजीज खत्म हो गई तो प्लांट दोबारा से हेल्दी हो जाएंगे, तो ये है उनकी एक्वायर्ड वेरिएशन। Reduce will result in a decrease in the size and weight of the adult beetles. However, beetles continue to live and produce. After a few generations of small and weak beetle, the bushes may become healthy again and produce healthy leaves. ठीक है ना? The average size and weight of the beetle will increase due to the increased availability of food. मतलब अगर फूड उनके लिए अवेलेबल ज़्यादा होगा तो वो फिर अपने साइज को और अपने वेट को रीगेन कर लेंगे। Here the reduced size and weight of the undernourished beetle was an acquired character. ठीक है ना, मतलब जब फूड की अवेलेबिलिटी कम थी तो उन्होंने अपने साइज और वेट को कम कर लिया क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ा, वो एक्वायर था। इट डिसअपियर एज सून एज द कंडीशन इम्प्रूव, मतलब जैसे जैसे कंडीशन इम्प्रूव होती है उनका जो कम वेट और छोटा साइज फिर से अपने वेट और साइज को रिगेन कर लेता है। तो एक्वायर्ड ट्रेट इज देयरफॉर नॉट इनहेरिटेबल। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्वायर्ड ट्रेट है ये इनहेरिटेबल नहीं है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ये ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब ये क्रोमोसोम पे सिचुएटेड नहीं है। तो ये था आज का टॉपिक। एक बार फिर रिकैप करते हैं। इवोल्यूशन, स्पेंसर ने बताया कि हेरिटेबल कैरेक्टर में जो चेंज होते हैं उन्हें ही हम इवोल्यूशन बोलेंगे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आती है। डार्विन ने बताया कि इवोल्यूशन इज ए डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। फिर है वेरिएशन, एक्वायर्ड वेरिएशन, फिर हमने देखा जेनेटिक ड्रिफ्ट और फिर हमने देखा एक्वायर्ड वेरिएशन कैसे होती है। ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।